प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए लेखन कला और शहरी जीवन विषय के अंतर्गत हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि होता है। वैसे मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटेमोस से बना है। मेसोस का अर्थ मध्य या बीच और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी से मिलकर बना। निस्संदेह मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात यहाँ दजला और फरात दो नदियाँ गुजरती थी और उसके बीच में यह प्रदेश था। मेसोपोटामिया को आजकल वर्तमान में इराक कहा जाता है, जिसकी राजधानी बगदाद है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए जाने जाते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन जो प्रणाली है, उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के पश्चात फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्रों के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के जो राजा थे, फ़राओ कहा जाता था, के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी थी। मेसोपोटामिया प्रदेश को मुख्यतः जो मेसोपोटामिया के जो मुख्य रूप से जो प्रदेश शहर थे, सुमेर और अक्कद कहलाते थे। इसके पीछे भी अपना इसका इतिहास रहा है, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के पश्चात जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। वहीं 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात जो भाषा है सुमेरियन यानी सुमेरी थी, लेकिन धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब यहाँ अक्कदी भाषी के लोग आकर बसने लगे, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। यह अक्कदी भाषा सिकंदर महान के समय भी कुछ परिवर्तनों के साथ यहाँ यह अक्कदी भाषा फलती फूलती थी। इसके अलावे 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे मेसोपोटामिया में अरमाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ, जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, और यह 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से यहाँ बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में ये अरमाइक, जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, कुछ भागों में बोला जाता है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक जो खोज है
उसकी शुरुआत 1840 के दशक में हुई। यहाँ उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा, जिसके फलस्वरूप इतिहास के स्रोतों के रूप में यहाँ सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियाँ, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में लिखित दस्तावेज के रूप में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानने के लिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वालों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग में ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और जो विद्वान थे मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र की पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। मेसोपोटामिया की पुरातात्विक खोजों की कड़ी में 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए अपने खोज अभियान के अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। मेसोपोटामिया जो अब इराक कहा जाता है, वह भौगोलिक विविधता वाला देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान और वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में यह क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ अच्छी फसल हेतु पर्याप्त वर्षा होती है। 700 से 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच ऐसा माना जाता है कि यहाँ खेती शुरू हो गई थी। मेसोपोटामिया जो अब इराक कहलाती है, इसके उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है और पशुपालन के लिए यह क्षेत्र काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने हेतु परिवहन का यह अच्छा साधन है, और इसका दक्षिणी जो भाग है वह रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का जन्म हुआ। तो बच्चों, आज हम लोग लेखन कला और शहरी जीवन विषय के अंतर्गत मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसकी जो भाषा थी सुमेरियन, अक्कादी, अरमाइक, इस पर चर्चा की, उसके पुरातात्विक खोज पर प्रकाश डाले। धन्यवाद।